शेयर बाजार में हलचल तेज है, गिरावट का दौर जारी है और अनिश्चितता की धुन छाने लगी है। सेंसेक्स बीते हफ्ते 786 अंक टूटा, निफ्टी में 24,800 का अहम स्तर गंवाया और ये लगातार चौथा हफ्ता है जब निवेशकों की नींद उड़ी है। एफआईआईज की बिकवाली, क्वार्टर वन के मिले जुले नतीजे और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने मिलकर एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है जहां हर ट्रेड से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। और अब बाजार एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो रिकवरी शुरू होगी या गिरावट और तेज हो जाएगी। तो आखिरकार आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, ये समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टेक्निकल लेवल्स, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो बाजार की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए बीते हफ्ते के इन आंकड़ों पर। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहा है। घरेलू बाजार में तेज गिरावट के साथ कारोबारी हफ्ते का अंत हुआ। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निफ्टी लगभग 131 अंक टूटकर 24,837 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया, जबकि सेंसेक्स में 786 अंक की गिरावट रही और वो 81,397 के निचले स्तर तक गया। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब बाजार में गिरावट देखी गई। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली देखी गई, जिससे ब्रॉडर मार्केट पर दबाव बना रहा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के आंकड़ों पर नजर डालिए, यहां 12,925 के लेवल पर क्लोजिंग आई और गिरावट लगभग 2% की रही। वहीं निफ्टी बैंक में भी दबाव बना रहा, 56,528 के लेवल पर यह इंडेक्स क्लोजिंग देकर गया। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्सेस पर नजर डालें तो फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और प्राइवेट बैंक थोड़ी बढ़त में दिखाई देंगे, लेकिन आईटी, मीडिया, रियलिटी, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा टूटते हुए सेक्टर्स रहे। आईटी सेक्टर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और मीडिया लगभग 6% टूट गया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर तिमाही नतीजे और ग्लोबल अनिश्चितता ने बाजार पर दबाव बनाया है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज ने 25 जुलाई यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ही 1980 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी करके बाजार को कुछ हद तक संभाल के रखा। अब बात करते हैं ग्लोबल घटनाओं की जो अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा तय कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे ऐसे कुछ चेन ऑफ इवेंट्स जिससे बाजार की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। यानी आने वाले हफ्ते में बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा वो इन सभी इवेंट्स और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो सकता है अगले हफ्ते जो बाजार को अफेक्ट कर सकता है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन हो सकती है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर एक्शन देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच टैरिफ समझौते की बातचीत चल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी 28 और 29 जुलाई को चीन के अधिकारी